ये स्पेशल प्रोग्राम हमने आपके लिए रखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि होली पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अगर आपको एलर्जी है तो क्या करना है और इसके अलावा कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद हैं। एलर्जी विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर प्रद्युमन शर्मा जी हैं। सर स्वागत है आपका। स्किन विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी हैं। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी जी, आप दोनों का भी स्वागत है। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे क्योंकि कल चेहरे नजर नहीं आएंगे, सब रंगे हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में रंगों से खेलते हुए स्किन का ख्याल किस तरीके से रखें? देखिए, रंगों से खेलने की शुरुआत होली से पहले ही कर देनी चाहिए। हमें होली से पहले प्रिपेयर होकर बाहर निकलना चाहिए। उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी एक तो मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए अपने फेस पे, अपनी स्किन पे, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें कलर लग सकता है वहाँ हमें एक अच्छी लेयर लगानी चाहिए मॉइस्चराइज़र की। अपने बालों में हमें ऑयल लगा के बाहर निकलना चाहिए। नाखूनों पे भी ऑयल, नेल पेंट की एक लेयर लगानी चाहिए। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, अगर कोई एक हार्मफुल केमिकल हुआ तो उससे हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। प्लस ये भी फ़ायदा होगा कि स्किन हमारी जो रंग है हमारी स्किन पे चढ़ेगा नहीं। तो आप जब होली के बाद रंग उतारना चाहेंगे तो भी रंग आसानी से उतर जाएगा। और होली में कि हम बाहर ज़्यादा घूमते हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि एक सनस्क्रीन भी लगा के निकलें। फुल स्लीव्स के जितने आप कपड़े पहन सके उतने पहने ताकि आपकी स्किन एक्सपोज भी कम रहे, रंग भी कम चढ़े। तो इन सावधानियों का आप ध्यान रख सकते हैं रंग बाहर होली में निकलने से पहले। प्रद्युमन शर्मा जी, सर अमूमन हम देखते हैं कि रंगों से एलर्जी हो जाती है, अलग अलग केमिकल से एलर्जी हो जाती है। अमूमन होली के त्यौहार पर किस तरीके की एलर्जी के केसेस आते हैं और इस बार ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, मेरा सिंपल संदेश है, जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस रहती है, एस्मा है और अनेक प्रकार की जो एलर्जीज़ है, इवन स्किन एलर्जीज़ है, उनको होली नहीं खेलनी चाहिए कलर्स से। उनको होली खेलनी चाहिए मात्र एक तिलक से, एक सेरिमोनियल से। एक मैसेज है, होली एक मैसेज है, कलर एक मैसेज है कि हम आपस में भाई हैं, हमारी वेवलेंथ, हमारी सोच एक है। क्योंकि एविल्स का जाना, होलिका के रूप में जाना और प्रहलाद का बन के आना इज़ अ बॉन्डेज ऑफ लव। हमें लव का प्रदर्शन करना है, हमें एक दूसरे को इंजरी नहीं करनी है। तो पहला यही है कि उन लोगों को होली खेलनी नहीं चाहिए जिनको एलर्जी हो। खेले भी तो विद ऑल प्रिकॉशंस, खाली एक तिलक लगा करके आपस में गले मिल करके भी आप चंदन का तिलक लगा के खेल सकते हैं जी। दूसरा चीज़ है, जो अभी कलर्स आ रहे हैं उनमें आप कलर्स का उपयोग ऐसा करें कि जीवन में उनको शरीर और दिमागी तौर पे चोट ना पहुँचे। क्योंकि एक तो कॉरोसिव एक्शन हो जाते हैं गुलाल के, तो उससे क्या होता है, स्किन में एब्रेजन्स हो जाते हैं, सांस में जब जाती है उसको छींके आने लगता है, नाक से छींके आती है, एलर्जिक राइनाइटिस का प्रकोप हो जाता है। और कई बार तो दमा का ऐसा अटैक होता है कि उसको ऑक्सीजन तक की ज़रूरत हो जाती है, उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है जी। विशेष तौर पे होली खेलते समय आप ध्यान रखें, आपने अपने मॉर्निंग की डोज ले ली होगी, इन्हेलर आपने ले लिया होगा, और अगर आप नेज़ल इन्हेलर लेते हैं तो नेज़ल अपने डिवाइस ले लिया होगा, साथ में उसको अवश्य साथ रखें। दूसरी चीज़, कोशिश ये करें कि ड्राई पाउडर से ना खेलें, होली के तिलक के साथ खेलें। और ये पानी की होली का खेलने का कोई औचित्य नहीं है, ये इसका बदरंग रूप है। तो मैसेज मेरा आपको ये है, आपको एलर्जी है और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को, कि कभी भी अगर आपको अस्थमा की शिकायत रहती है तो होली के गुलाल के साथ ना खेलें। कहीं ऐसा ना हो उनकी कुछ कलर डाइज आपके गर्भस्थ शिशु को, जो इंट्राप्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके, जिसमें 2-3 बड़े सिग्निफिकेंट कलर्स होते हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा मरकरी का, तो वो प्रीमेच्योर अबॉर्शन तक हो सकता है जी। ये एक मैसेज है। और नहीं भी हो तो आपके गर्भस्थ शिशु को वो कलर डाइज, जैसे प्रोसिडेड ब्लू कलर में होता है, वाइट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ग्रीन में आपके कॉपर होता है, ऐसे ही जो डिफरेंट कलर्स है, टॉक्सिक कलर्स, उनका उपयोग ना करें। मैसेज ये है, दिल से खेलें और ऐसी किसी को चोट ना दें दिमाग पे, उसको कि जीवन भर उस होली को एक गलत। लेकिन मुझे लगता है सर, अब तो लोग भी काफी हद तक बदल रहे हैं। हर्बल कलर जो आ रहे हैं, फूलों से होली खेली जाती है। जो हमने बदरंग तस्वीरें देखी है, बहुत कम इलाके में इस तरीके की तस्वीरें आज की दौर में नजर आती है। लोग अवेयर तो हुए हैं, बिल्कुल मैसेज ये अवेयर हो, लेकिन उसको नहीं मालूम उसको एलर्जी है जी। अगर वो गुलाल के साथ खेल रही है, अगर जैसे आपके बहुत बढ़िया गुलाल है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा नुकसान करेगा। तो मैसेज ये है कि जैसे गुलाल है उसके नाक में जाएगा, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सांस का अटैक हो जाएगा और कई दिन तक उसको इन्हेलर लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल एडमिशन भी हो सकता है। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके दूरगामी आयाम नुकसान ना हो
और कलर्स अगर आँख में जाते हैं तो आप उसको ध्यान रखें, आँख मसले नहीं तो उसके कॉरोसिव एक्शन से आपकी कॉर्निया अफेक्टेड हो सकती है, कंजक्टिवा अफेक्टेड हो सकती है, और इवन कई कुछ टॉक्सिक कलर तो आइरिस को भी इंजरी करते हैं, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस। करके बात करेंगे कि भाई किसी की आंख में अगर कलर चला जाए या कुछ और चला जाए तो उसको किस तरीके से क्लीन किया जाए, किस तरीके से डॉक्टर के पास जाया जाए। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर दुर्गा शंकर जी हमारे साथ हैं। दुर्गा शंकर जी, क्या अभी तक रंगों को लेकर कोई कंप्लेंट पहुंची या डॉक्टर्स के पास कुछ मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिनको रंगों की वजह से शिकायत, या आपको लगता है कि अभी वो वक्त आना बाकी है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं क्योंकि रंगों की वजह से एलर्जी होती है, आंखों में जलन होती है, अस्थमा के पेशेंट्स आते हैं और वो सब हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। हालांकि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। दुर्गा शंकर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर पुनीत अग्रवाल सर, स्किन को किस किस तरीके की परेशानी हो सकती है और वो कौन कौन से कलर जिनसे बचने की ज़रूरत पूरे तरीके से? देखिए, स्किन से जैसा कि सर ने भी बताया कि जैसे सिंथेटिक कलर्स आते हैं या जो कि हार्मफुल कलर्स हैं, हार्श कलर्स हैं, उनसे हमारी स्किन पे डेफिनेटली बर्न हो सकता है, करोसिव एक्शन हो सकता है, स्किन जल सकती है, या फिर हमारी जैसे किसी को पहले से कोई एक्जिमा है, एक्ने हैं, चीज़ें हैं, वो उनकी बढ़ सकती हैं। अगर कई बार अगर कलर सूट ना करे, कलर से एलर्जी हो जाए तो स्किन पे एक्जिमा वगैरह भी डेवलप हो सकता है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा अति उत्साहित ना हो। जैसे कई लोग आजकल ग्रीस से होली खेलते हैं, कई लोग केमिकल से होली खेलते हैं, वो ना करें। होली के एक पर्व है, उसको एंजॉय करें। आप गुलाल से खेलें, अच्छे कलर से खेलें, हल्बर कलर से खेलें, बहुत ज़्यादा उनमें एंजॉय ना हो, नहीं तो आपकी स्किन को डेफिनेटली उनसे नुकसान हो सकता है। अगर कोई पिगमेंटेशन भी हो सकता है अगर किसी चीज़ की वजह से, तो डेफिनेटली आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। यंगस्टर कुछ ऐसे कलर का इस्तेमाल करते हैं जो छूटते नहीं हैं, आसानी से नहीं छूटते हैं। उनका मकसद तो होली मनाना होता है, किसी को बदरंग करना तो होता नहीं है, लेकिन वो करते ज़रूर हैं सर। बिल्कुल, कलर छूटते नहीं हैं। फिर उन कलर को छुड़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा उनको रगड़ रगड़ के साफ़ करने की कोशिश करते हैं, उससे फिर हमारी स्किन को नुकसान होता है, हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है, बार बार ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से एक्जिमा डेवलप। जैसे हमने कोरोना में देखा था, कोरोना में लोग बहुत हाथ धोने लग गए थे, सैनिटाइजर यूज़ करने लग गए थे, तो उनको भी हाथों में एक्जिमा डेवलप हो गया था। ऐसे ही अगर हम कलर्स को भी छुड़ाने के लिए काफ़ी स्किन को रब करेंगे, वो करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी स्किन को डैमेज हो सकता है। उससे पहला तरीका तो आपने बताया सर कि लोशन लगा के रखिए, आप एक मोटी परत लगा के रखिए, वो काफ़ी हद तक उसको बचा देगी। लेकिन उसके बावजूद अगर वो परमानेंट कलर रहता है फेस पर, 4-5 दिन तक रहता है, उसको किस तरीके से घर के घरेलू नुस्खों के जरिए या फिर किसी क्रीम के जरिए क्लीन किया जा सकता है जिससे स्किन पर भी ज़्यादा असर ना हो? देखिए, आप होली खेल के आए तो सबसे पहले ये करें कि नॉर्मल पानी से, साधारण पानी के नीचे बैठ जाएं। जितना कलर आपको लगता है कि पानी से निकल गया उतना पानी से निकाल लें। पूरे कलर को एक दिन में उतारने की कोशिश ना करें। आप ये ना करें कि अब जितना कलर लग गया बस आज ही इसको साफ़ करके, भाई कल ही मुझे बाहर जाना है तो आज मुझे साफ़ ही करके निकलना है। आप ज़्यादा साफ़ करने के चक्कर में क्या करेंगे कि अपनी स्किन को ज़्यादा रब करेंगे, ज़्यादा साबुन लगाएंगे, ज़्यादा करेंगे, तो डेफिनेटली आप स्किन कलर से तो डैमेज हो ही गई, आप और से डैमेज करेंगे। आराम से कलर उतारें, लग गया है कोई बात नहीं, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, धीरे धीरे उतारें। आप नेक्स्ट 4-5 डेज़ में भी ये ध्यान रखें कि अपनी स्किन पे अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्योंकि अगर आपकी स्किन को कलर से उतारने से काफ़ी डैमेज हो रहा है, अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं, बालों में ऑयल लगाएं, बाहर निकले तो सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि आपकी स्किन डेफिनेटली चेहरे पे भी काफ़ी कलर लगा होगा, आपने साफ़ किया होगा, आपकी स्किन डेफिनेटली सेंसिटिव हो गई होगी, तो आप फेस पे भी अच्छी तरह मॉइस्चराइज़र लगाएं, बाहर जाएँ तो उस पर सनस्क्रीन लगा के जाएँ। और हमारे साथ डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दुर्गा शंकर जी, आवाज़ आ रही है? तो सबसे पहले होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और सवाल ये है कि होली के त्योहारों के बीच में किस तरीके के पेशेंट आते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? जी, मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से राजस्थान एवं देश भर के नागरिकों को होली के पावन पर्व रंगों के त्यौहार की बधाई दूंगा। हमारे पास जो मरीज आते हैं उन मरीजों में ज़्यादातर मरीज स्किन एलर्जी, आँख की एलर्जी और अस्थमा के मरीज आते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मेरा राजस्थान के सभी लोगों को निवेदन रहेगा कि होली रंगों का त्यौहार है और इससे खुशी का और मिलन जुलन का व्यवहार है जी, और त्यौहार है। इस उत्सव को फूलों की होली के रूप में मनाने का हम आज एक संकल्प लें कि सभी लोग रंग बिरंगे फूलों से इस होली को खेलें, क्योंकि जो बाज़ार में कलर मिलते हैं उन कलर्स में हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, परसेंट ब्लू,
है ना, सिल्वर, इस प्रकार के कलर होते हैं जो स्किन को और आंखों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। एलर्जी से लेकर के कई बार अस्थायी तौर पर अंधापन की भी प्रॉब्लम्स आती है। मेरी राजस्थान के सभी लोगों से पुनः फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अपील है कि होली के त्यौहार को रंगीन फूलों के साथ इस प्रकार मनाएं कि अपने शरीर का भी नुकसान नहीं हो और उत्सव को भी एक मनोरंजन और उत्सव के तरीके से मनाया जा सके। और यदि कुछ लोग जो फिर भी गुलाल या अन्य रंगों से खेलना चाहते हैं, उनके लिए हमारी सलाह है कि वो ऑर्गेनिक गुलाल या हर्बल गुलाल का प्रयोग करें और साथ में चश्मा, मुंह पर मास्क और सिर पर टोपी लगा करके अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर प्रद्युमन शर्मा, अगर बात आंखों की जाए सर, तो अमूमन हम देखते हैं कि आंखों में जलन होने लगती है, रेडनेस होती है और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। उनसे बचा भी कैसा जाए, और अगर किसी की आंख में गुलाल या रंग चला गया है तो वो क्या करे? मेरा सिंपल सा मैसेज ये है कि होली अपने सर्कल में खेलनी चाहिए, होली सद्भावना कैसे खेलनी चाहिए, और जो गुलाल लगा रहा है तो और जिसको लगवानी है वो चुपचाप शांति से खड़ा रहे। ही शुड नॉट स्ट्रगल। होता है कि जोर ज़बरदस्ती में कहीं ना कहीं इधर ट्रॉमा लग जाती है, ज़बरदस्ती गुलाल से आपको इंजरी हो सकती है। शांति से खड़े होकर कहिए भैया सीधे खड़ा हूँ, आराम से लगा दो प्रेम, ज़बरदस्ती क्या है, गुलाल लगा लिए। अचानक हो सकता है किसी कारण से गुलाल आपकी आंख में चली जाती है, तो उसको बराबर पानी से धोते रहिएगा, कभी मसले नहीं। मैसेज ये है, कभी मसले नहीं, पलक को ना मसले, फ्रीक्वेंट वाटर से धोते रहेगा, पानी से धोते रहेगा। और बाद में सेलुलोज के सॉल्यूशंस आते हैं, आई ड्रॉप्स आती हैं, उनको डाल ले। वो नहीं हो तो गुलाब जल भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कॉर्निया को कंजक्टिवल और लॉन्ग टर्म इंजरी हो सकती है आइज़ को। और डॉक्टर पुनीत को एक जो मेरा मैसेज है, बहुत सुंदर इन्होंने बताया। लास्ट ईयर मैंने देखा होली पे एक बेचारी लड़की थी, उसकी सगाई हो गई थी और उसको इतना रंग लगाया, उसको इरिटेशन डर्मेटाइटिस हुई, बाद में उसको एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो गई, और इतने हो गए कि उसका कम से 3-4 महीने के लिए चेहरा बहुत ख़राब हो गया और शादी तक टूट गई। तो मेरा कहने का मतलब गलत मैसेज नहीं होना चाहिए। आप प्यार से खेलिए, आप प्यार से गुलाल लगाइए और ज़बरदस्ती दूसरे सर्किल में नहीं लगवाइएगा। और एक ऐसा बदरंग किसी को न दें कि उसको मेंटल ट्रॉमा लॉन्ग टर्म हो। किसी को भी एलर्जी हो सकती है, जिनको एलर्जिक डर्मेटाइटिस है या एक्जिमा है या सोरियासिस है, वो इस होली ना खेलें कलर से, गुलाल से। और जिनको एस्मा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, वो अपनी डोज प्रॉपर लेकर के खेले, साथ में इन्हेलर का उपयोग अवश्य रखिएगा जी। जबरदस्ती होली ना खेले, प्यार से रंग सर आप ये कह रहे हैं कि अपने सर्किल में होली खेलिए, कि अगर अपने सर्किल में होली खेलेंगे तो फिर तो वो बहुत ही प्यार से खेली जाती है, लेकिन उन टोलियों का क्या करें जो मोटरसाइकिल पे निकलती है? बेहतर तो ये है घर से बाहर न निकलें, अपने सर्किल में, अपने ग्रुप में रहें, अनजाने में किसी से टकराव ना हो, क्योंकि इस समय कुछ प्रकार के नारकोटिक्स का भी उपयोग होता है, अल्कोहल का, भांग का भी उपयोग होता है, तो जाने अनजाने नशे में कुछ भी गलतियां हो सकती हैं। अतः आप एक कोई प्लान में, फैमिली प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करके रंग के साथ खेल सकते हैं, गुलाल के साथ खेल सकते हैं। कभी भी सड़क पर नारकोटिक्स का उपयोग ना करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे लॉन्ग टर्म रिपरकशंस आपको, आपके परिवार को, आपको फिजिकल इंजरी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, हम देखते हैं कि लोग सिर्फ गुलाल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस तरीके से आपने भी कहा कि ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इससे भी आगे चले जाते हैं, पेंट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे कलर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें शीशा और अन्य चीज़ें होती हैं, पूरा फेस को ख़राब कर देते हैं। तो इन पर तो पाबंदी होनी चाहिए, वैसे ही कोई इस्तेमाल ना ही करे तो बेहतर है। जी बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो गाइडलाइन होनी चाहिए। जैसे सकरात पे चाइनीज़ मंजा है, उससे काफ़ी नुकसान होता है, ऐसे ही होली में भी अगर हम हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करेंगे तो जैसे कसर ने कहा कि भाई बदरंग हो सकता है, अगर किसी के फेस पे ज़्यादा एक्जिमा हो जाए तो पिगमेंटेशन होता है, कई चीज़ें हो सकती हैं। आप डेफिनेटली ध्यान रखें अपने, वही है कि भाई नॉन लोगों के साथ ही जाना, ऐसे हुड़दंगों के साथ ना ही जाएँ। आपको लगता है भाई इसको होली खेलने का ज़्यादा ही है या आपको लगा सकते हो ना, अवॉइड करें। इन केस अगर वर्स टू वर्स आपको कुछ लग भी गया है, किसी ने लगा भी दिया है, तो कोई बात नहीं करें, आप उसको खुद हटाने की कोशिश करें। आपसे नहीं हट रहा है तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट को जाके मिलें। आपको लगता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो रादर देन कि आप 3-4 दिन तक घरेलू नुस्खे अपना के उसे बिगाड़ते रहें, आप इमीडिएटली अपने स्किन स्पेशलिस्ट जाके मिलें। अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट इन चीज़ों का करेंगे तो डेफिनेटली हम जो भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उसे हम बता सकते हैं। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जिस एक वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है कि बुरा ना मानो होली है, अगर कुछ इस तरीके के केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, पेंट का इस्तेमाल कर रहा है, कलर का इस्तेमाल कर रहा है, तो बुरा मानना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आप तक सीमित तो रहेगा नहीं,
वो जाकर 10 लोगों के साथ और करेगा, आप ही बुरा मान जाएंगे तो शायद उसको एहसास होगा कि नहीं करना है, गलत है। जी बिल्कुल, और ऐसे लोगों को दूसरे लोगों को भी टोकना चाहिए, उनके परिवार वालों को टोकना चाहिए कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं, ताकि उस आदमी को भी रियलाइज़ हो। और डेफिनेटली समझदार लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली डेफिनेटली एक एंजॉय करने का त्यौहार है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बिल्कुल हुड़दंगे हो जाएं या उसमें एक माहौल को मतलब खुशनुमा की जगह आप उसे ख़राब कर दें, किसी और के लिए ख़राब कर दें। जी। तो सावधानी से खेलें, एक एंजॉय करें, जो चीज़ का मतलब है उसका एंजॉयमेंट लें। कलर लगाने का मतलब कलर है, एंजॉयमेंट है, उसको एंजॉयमेंट करें, हैप्पीनेस रखें, आप भी हैप्पी रहें, दूसरे भी हैप्पी रहें, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पीनेस रहे। ठीक है डॉक्टर दुर्गा शंकर जी, क्योंकि हमारा मकसद लोगों को अवेयर करना है, डराना नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि होली के त्यौहार के बीच में कोई एक ऐसा केस जो आज तक आपके जहन में हो, जिसमें किसी की लापरवाही, किसी का मजाक, या फिर ये वही कि बुरा ना मानो होली है, इसके चक्कर में किसी की जिंदगी पर भारी पड़ा हो। हाँ, ऐसे कई केस हैं। लास्ट ईयर की बात है कि किसी ने कलर फेंका पेंट, तो उसकी आंख में लग गई थी और अस्थायी तौर पे काफ़ी समय तक उसको दिक्कत हुई, दिखने में कम दिखने लगा जी। और उसे हाथों हाथ इमीडिएटली आई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ा और लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट चला। इसलिए मैं बार बार, जैसे मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि इस होली के मनोरंजक त्यौहार को मनोरंजन की तरह और फूलों की होली के रूप में मनाया जाए तो सबसे बढ़िया होगा, सबसे बेटर होगा, उत्सव भी होगा और आनंद भी आएगा, क्योंकि आनंद का त्यौहार है। जी सर, मेडिकल फील्ड में कुछ अलग से तैयारी की जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि दिवाली का त्यौहार होता है तो अलग तरीके की तैयारी होती है मेडिकल फील्ड में, अस्पतालों में। होली को लेकर कुछ अलग से तैयारी होती है? जी, होली को लेकर के इमरजेंसी में ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा टीम, ट्रॉमा वार्ड, ट्रॉमा टीम, आई स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ये सब लोगों की अलग से ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि होली पर जो लोग सड़कों पर पानी डोलते हैं और रंग फैलाते हैं, उसकी वजह से कई लोग स्लिप होकर के, और ऐसी दुर्घटना भी होती है जिससे बड़ा एक्सीडेंट होकर के वो गंभीर घायल होकर, मल्टीपल इंजरी होकर के वो अस्पतालों को पहुंचते हैं। इसलिए उनके लिए विशेष इंतजाम होता है। आज ही राज्य सरकार ने एसएमएस में भी एक ट्रॉमा वार्ड की अलग से व्यवस्था की है। ऐसा हर जिले में, हर मेडिकल कॉलेज में, हर जिला अस्पताल में एक इमरजेंसी व्यवस्था होती है, जहाँ पर ऐसे डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, स्किन वाले, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, जो इमरजेंसी को डील करे और मल्टीपल इंजरीज और आंख में इंजरी होकर आने वाले लोगों को इलाज सुलभ हो सके। ठीक है डॉक्टर प्रद्युमन जी, आपको लगता है कि एलर्जी होगी ही नहीं अगर गलत चीज़ों से एलर्जी करना आम आदमी सीख ले कि किन चीज़ों को अवॉइड करना है, लेकिन इसके साथ ये भी कि क्या वक्त के साथ आपको बदलाव नज़र आ रहा है लोगों की अवेयरनेस के अंदर? मेरा सिंपल मैसेज है, धीरे धीरे लोग मैच्योर होते जा रहे हैं, लोग अपने ग्रुप में होली खेलते हैं, बड़ी पर्सनलाइज्ड और बड़े तरीके से होली खेलते हैं, जो कि पहले नहीं देखी जाती थी। पहले ये देखा जाता था कि आदमी एक हुड़दंगी तरीके से अलग जा रहे हैं, लेडीज़ अलग खोल रही, बट आजकल ये देखा कि कपल्स वगैरह अपने यंग कपल्स अपना एक ग्रुप बना करके बड़े चंग के साथ होली खेलते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी उससे पहले सेलिब्रेट की थी। तो सभी को मिल करके, ग्रुप्स को, कपल्स को अपने फैमिली के साथ होली खेलनी चाहिए। रंगों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, गर्म पानी से न धोना चाहिए। गर्म पानी से रंग फास्ट हो जाते हैं, रंग ज़्यादा चिपकते हैं, तो ठंडे पानी से धोना चाहिए। और होली पे सबसे बड़ा एमल्सिफायर ये नारियल का तेल का इस्तेमाल फ्रीक्वेंट यूज़ करें, बार बार अपने साथ कर सकते हैं। रंग ऐसा दें, सुंदर रंग दें जो जीवन भर याद रखे। किसी को बदरंग करने की भावना दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आप न किसी को इंजरी देंगे, न आपको कोई आपको इंजरी देगा, क्योंकि होली में अगर कुछ करते हैं, इट इज़ एक्शन टू रिएक्शन। दोस्तों, खेलना अति आवश्यक है। हमारे धर्म में होली का एक बहुत बड़ा महत्व है। गंदगी दूर हो, परिवार बने, एक दूसरे जोड़े, सोचे समझे, साथ मिले और साथ में मिष्ठान खाएं और खिलाएं। एक दूसरे का प्यार आज जो है उससे कल दुगना होना चाहिए, ये हमारी एक भावना होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सर हम तो देखते हैं कि गुब्बारे के अंदर कलर भरते हैं, दूर से फेंक के मारते हैं। गोटा राजस्थान जयपुर की परंपरा है, दूर से फेंक के मारते हैं। समटाइम वो ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए, कानून को तोड़ना हमारा कोई अधिकार नहीं है और हम ऐसी कोई भी गतिविधि हमें नहीं करना चाहिए, और कोई कर रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि ऐसी गतिविधि किसी को भी करती है, किसी को नुकसान दे सकती है। जैसे बच्चा कभी भी कोई काम करता है, ऐसे खेलता है, तो हम बच्चे को रोकते हैं,
तो हमें ये करना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए बाज़ार में, बाहर माहौल में बड़े लोगों को, यंग कपल्स को, और मेडिकल मीडिया के थ्रू, आपके मीडिया बड़ा सुंदर काम करे, उसके थ्रू ये मैसेज जाना चाहिए, कभी भी गलत काम को प्रोत्साहन ना दें। कोई गुब्बारा फेंक रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई मोबिल ऑयल यूज़ कर रहा है, कोई सिंथेटिक कलर्स, इंडस्ट्रियल डाइज यूज़ कर रहा है, उसको डिस्करेज किया जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको बताया जाए तुम ये गलत काम कर रहे हो। दोस्तों, टुमारो वी विल हैव अ ग्रेट डे, अ बेटर टाइम, अ बेटर होली, अ बेटर बॉन्डेज। क्यों भी कोई भी गलती करता है, वो एक हमारी जिम्मेदारी है उसको रोकना, उसको अलाउ करना, आंखें बंद करना बहुत गलत बात है। आंखें खुली रखिएगा, लोगों को गलती करने से रोकिएगा, ये हमारा एक धर्म है, हमारी नैतिक ड्यूटी है, एक हमारी जिम्मेदारी, एक नागरिक होने का नाते, देश के नागरिक होने के नाते हमने देखे होली को बदरंग न होने दें। होली बहुत सुंदर त्यौहार है और अच्छे तरीके से खेले, परिवार के साथ होली खेले, अपनों में होली खेले, समधियों के साथ होली खेले, बहुत अच्छी बात है। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनीत जी आपका भी शुक्रिया, दुर्गा जी आपका भी शुक्रिया। होली खुशियों का त्यौहार है, ज़बान पे मिठास रहे और मुस्कान रहे, बस ये दो चीज़ बनी रहनी चाहिए। और उसके लिए आपको जो करना है वो कीजिए, कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे कि रंगों का त्यौहार बदरंग नजर आए। नमस्कार।